नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह अब ब्रिज क्षेत्र के बजाय पश्चिमी यूपी से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और वहीं पहले वो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से अपने अभियान की शुरुआत करने वाले थे और अब उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ है और अब वो पश्चिमी यूपी से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुक्रवार को भर्ती विधान जारी किया और इसके जरिए कांग्रेस ने यूपी में युवाओं महिलाओं को रोजगार देने का प्लान बताया। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भर्ती विधान जारी किया और कांग्रेस ने यूपी में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है, जिसमें से आरक्षण के तहत 8 लाख रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। और कांग्रेस के भर्ती विधान में 5 सेक्शन है और कांग्रेस का दावा है कि इसमें युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है। और पार्टी ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख खाली पदे भी भरे जाएंगे और वहीं माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में भी खाली पदों को भरा जाएगा। और कांग्रेस के मुताबिक संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। और भर्ती प्रक्रिया में सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और बस ट्रेन यात्रा भी फ्री होगी। और इसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके अलावा कांग्रेस ने दावा किया है कि नौकरियों में आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे। और इसके अलावा कांग्रेस ने महिलाओं और निषादों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें परीक्षण देने का भी वादा किया गया। और इसके अलावा भर्ती विधान में कहा गया है कि अति पिछड़े समुदाय के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% ब्याज की दर से कर्ज दिया जाएगा। और इसके अलावा कांग्रेस ने बताया कि शिक्षा का बजट बढ़ाने और सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपग्रेड करने का वादा किया गया है मैनिफेस्टो में। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी ने इसकी घोषणा कर दी है। और अखिलेश पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वो यूपी के ही आजमगढ़ सीट से लोकसभा सांसद है। और वहीं सपा के एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा कि पार्टी ने घोषणा कर दी कि अखिलेश करहल से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि कई जिलों ने प्रस्ताव भेजा था कि अखिलेश उनके विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। और उदयवीर ने आगे कहा कि आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर यह फैसला लिया गया। बीते दिनों अखिलेश ने खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा था कि वह सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले चुनाव लड़ेंगे। और इससे पहले करहल विधायक सोबरन सिंह ने कहा था कि हमने अध्यक्ष और करहल से लड़ने का न्योता दिया। और सोबरन सिंह यादव पिछले 4 बार से करहल से विधायक है और मैनपुरी की कलहर विधानसभा सीट पर करीब 1,50,000 वोट यादव मतदाता के हैं। और वहीं करहल विधानसभा सीट विधानपुरी और मैनपुरी जिले की महत्वपूर्ण सीट है और यहां साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। और साल 1993 से लेकर आज तक में सिर्फ एक बार साल 2002 में यहां सपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। और वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी के बाबूराम यादव साल 1993 और 1996 में करहल से चुनाव जीते और साल 2002 में सोबरन ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते और साल 2007 में वो सपा ने उन्हें फिर से वापसी की और सोबरन सिंह ही साइकिल के सिंबल पर विधायक बने। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 33 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में एक पूर्व आईएएस और 2 पीएचडी,
9 पोस्ट ग्रेजुएट और 13 ग्रेजुएट उम्मीदवार शामिल है। और आम आदमी पार्टी ने आगरा से नाजिर खान, अलीगढ़ से हरिओम, अमरोहा से इस्लाम सैफी, बलिया से अजय राय मुन्ना, फर्रुखाबाद से प्रशांत कुमार को उम्मीदवार बनाया। और इससे पहले पार्टी ने वीरपाल सिंह जो हापुड़ से जीवन लाल जाटव को मथुरा के बलदेव विधानसभा से और मेरठ के हसीनापुर से अनमोल को उम्मीदवार बनाया था। और आम आदमी पार्टी ने आगरा के इत्मादपुर सीट पर सुमित जाटव, सुमित सिंह राणा और आगरा के खेड़ा गांव से पनवारी लाल शर्मा, अलीगढ़ के बरौली से सुनीता शर्मा, अलीगढ़ के छर्रा से सुशील कुमार बघेल और अलीगढ़ के कोल से मनोज शर्मा, बुलंदशहर से अनूप शहर में हरिंदर सिंह, बुलंदशहर के सिकंदराबाद से जगबीर सिंह प्रधान, गाजियाबाद से ललित यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक गांव में कोरोना वैक्सीन न लगवाने के लोगों की गांव में एंट्री पर रोक लगा दी गई है और जिला प्रशासन ने गांव के बाहर पुलिस बैठाकर बैरिकेडिंग लगाई है और सर्टिफिकेट दिखाने पर ही गांव से बाहर आने जाने दिया जा रहा है। और वहीं बताया जा रहा है कि यूपी में ये पहला मामला है जब प्रशासन ने वैक्सीनेशन ना करवाने पर पूरा गांव ही सीज कर दिया है। और इस पर डीएम का कहना है कि लोगों को समझाने के साथ ही कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और जिससे दूसरे लोगों में संक्रमण ना फैले। आपको बता दें कि चकवाली गांव की आबादी करीब 8000 है और गांव में 450 लोगों ने अभी तक एक भी कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है। और इस गांव में अभी कोरोना संक्रमण के 7 से 8 मामले सामने आए और कई लोगों की कोरोना रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और प्रशासन को लगता है कि ये लोग कोरोना के कैरियर बन सकते हैं। और वहीं इस मामले पर सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह का कहना है कि जनपद सहारनपुर में कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम ठीक तरीके से चल रहा है और इसमें प्रथम डोज है और करीब 90% लोगों ने लगवा भी ली और इसी तरह दूसरी डोज भी लगभग 54% लोगों ने लगा ली। और वहीं वैक्सीनेशन पूरी तरह से फ्री है और वैक्सीनेशन अभियान के लिए मीडिया, धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि के माध्यम से लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील कर रहे हैं।